फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जो पारा तापमापी के आविष्कारक कौन थे? आपका ऑप्शन है एडिसन, फारेनहाइट, गैलीलियो या हिग्स। तो पारा तापमापी के जो था आविष्कारक, वो आपका हो गया राइट आंसर फारेनहाइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र कौन होता है? सूर्य होता है। यानी ग्रह मंडल का केंद्र कौन होता है? तो सूर्य होता है, पृथ्वी नहीं। किसने कहा था? कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन या गैलीलियो। तो वह वैज्ञानिक आपका कोपरनिकस था, जिसने कहा कि ग्रह मंडल का केंद्र कौन होता है? सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? यानी जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे मेंडल, लिनियस, लेमार्क या डार्विन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। यानी जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो लिनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? लोहा, चांदी, मैग्नीशियम या जस्ता। ये कहीं कहीं पे एजी जो लिखा होगा वो लैटिन शब्द है। ठीक है, ये आपका हो गया लैटिन शब्द, जिसे हम अर्जेंटम कहते हैं। अर्जेंटम ये सिल्वर का ही यानी चांदी का ही लैटिन भाषा है अर्जेंटम। ये आपका हो गया चांदी। ध्यान देना है, ये क्या है? चांदी। तो चांदी जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया नहीं करती है। तो राइट आंसर हो गया आपका अर्जेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ठीक है, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? आपका ऑप्शन हो गया विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का या फिर विद्युत धारिता का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 123 का प्रतिरोध का। यानी ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की को जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि गुणसूत्रों में विभाजन न होकर, ठीक है, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन, माइटोसिस, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, अड़सूत्री विभाजन, मियोसिस या बीजाणुजनन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु के कृत्रिम विखंडन की खोज किसने की थी? यहाँ पर खंडन होगा। अणु के कृत्रिम विखंडन की खोज किसने की थी? डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने या मैडम क्यूरी ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का फर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, बॉयल, चार्ल्स या कैवेंडिश। तो हाइड्रोजन की खोज आपका राइट आंसर हो जाएगा कैवेंडिश ने किया था। और प्रिस्टले जो है किसका आविष्कार किया था? तो ऑक्सीजन का, O2 का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिस्टले ने। और हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? तो कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा या आर्थ्रोपोडा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटाजोआ। यानी समस्त जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं उसको जो है मेटाजोआ की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या काठ कोयला या चारकोल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काठ कोयला या चारकोल, वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन होता है, स्तनधारियों में निषेचन होता है गर्भाशय नलिका में, गर्भाशय में, मूत्र मार्ग में, अंडाशय में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय नलिका में। ठीक है, स्तनधारियों में जो निषेचन होता है किसमें? गर्भाशय नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ को किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी या जल स्थलचर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ को जो है स्तनधारी की श्रेणी में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? वो स्तनधारी की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो गया? पीयूष ग्रंथि,
परावर्तु ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल या विल्सन। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, परावर्तु को पैराथायरॉयड कहते हैं, या आपका हो गया अधिवृक्क, एड्रिनल या विल्सन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 नंबर क्वेश्चन का पीयूष ग्रंथि को। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे हम कहीं-कहीं पर आपको ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्रंथि भी लिखा रहेगा, तो ध्यान देना है। जो पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीयूष कहते हैं या पिट्यूटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? कोबाल्ट किसमें रहता है? कोबाल्ट दिया गया है, कहीं-कहीं पर आपको लिखा रहेगा CO, ठीक है? संकेत में लिखा रहेगा CO, दोनों चीज ध्यान देना है। तो निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी या विटामिन बी12। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट, आपका विटामिन बी12 में उपस्थित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है, यानी आइनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आइनोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है वो 100 किलोमीटर पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, फफूंदी या अकड़वानी की। तो एंजाइम आपका हो गया प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होती है? रिचर स्केल द्वारा किससे मापा जाता है? वायु की गति, शरीर की ताप या भूकंप की तीव्रता या सागर की लहराई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो रिचर स्केल जो है वो आपका भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है, कॉर्निया, उपतारा, दृष्टिपटल या श्वेतपटल। तो नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, यानी वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, ठीक है। लोहा, प्लेटिनम, तांबा या निकेल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निकिल हो जाएगा, यानी वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? तो निकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है, द्वार कोशिकाएं, कोशिकाओं में पर्णहरिण या क्लोरोफिल की मात्रा, कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा या कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। ये जो होता है पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा, वो क्या होता है? जो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, ध्यान देना है। जो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। इसमें दिया गया है, जो स्टोमाटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? सफेद रक्त, यानी कि कहीं कहीं पर WBC भी लिखा रहेगा, WB और C, ठीक है, ध्यान देना है। WBC, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में उत्पादक हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करना, ऊष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना या जीवाणु को नष्ट करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो WBC का मेन काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। WBC का प्रमुख कार्य या सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। राइट आंसर हो जाएगा D नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें लेटेक्स नहीं पाया जाता है? पपीता, बरगद, आक, मदार या नीम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नीम में। नीम में जो है लेटेक्स नहीं पाया जाता है, नीम में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। पपीता में, बरगद में, आक या मदार में लेटेक्स पाया जाता है, लेकिन नीम में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ, कैस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राफ, यानी हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? तो हृदय की धड़कन से संबंधित। कहीं के एग्जाम पूछ देता है, तो कार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? तो हृदय की धड़कन से संबंधित है। तो हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो कार्डियोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी की आयु, पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत, बादलों की गति या पृथ्वी का आकार। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक जियोडेसीय जो है वो पृथ्वी के आकार को क्या करता है? अध्ययन करता है। एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी के आकार का। पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, उसका परावर्तन भी करती है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 143 नंबर क्वेश्चन का, पत्तियां हरी क्यों दिखाई पड़ती है? मेन कारण है जो हरे प्रकाश को क्या क्या करती है? रिफ्लेक्टिव करती है, यानी कि परावर्तित करती है, ठीक है। क्यों दिखाई पड़ती है हरा? तो हरे प्रकाश को क्या करती है? वो परावर्तित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है? विद्युत चुंबकीय बल, जल का सलांगी विलीय बल, या परासरणी बल, या अंतःस्वशी बल? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जल का सलांगी बल। सलांगी बल के कारण जो होता है लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में आवश्यक बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, या जीएम काउंटर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 139 नंबर क्वेश्चन का, जो वाहनों को जो है वाहनों के इंजन को ठंडा करता है रेडिएटर। रेडिएटर का क्या काम होता है फ्रेंड्स? तो वाहन के इंजन जो होता है उसको ठंडा करता है। रेडिएटर का मेन काम होता है इंजन को ठंडा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? ग्लूटामिन, इंटरफेरॉन, केसीन, या इनमें से कोई नहीं? तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोटीन है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए क्या है प्रभावी होता है, उसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक, पोलिया, मलेरिया, या एड्स? इसमें तो है सबसे घातक जो है आपका हो गया एड्स, जो वायरस से होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? एड्स क्या है सबसे घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 151 नंबर क्वेश्चन का, त्रिविध टीका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन तीन रोगों के लिए दिया जाता है? त्रिविध टीका, डिप्थीरिया, चचक या टाइफाइड, डिप्थीरिया, चचक या पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, पीलिया, टाइफाइड? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, खाली खांसी और टेटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए त्रिविध टीका यानी तीन रोगों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? अक्रिय गैस, वायु, प्लाज्मा, या जल वाष्प? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है विद्युत का क्या है सुचालक होता है। पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है उत्स्वेदन में, ठंडा होने में, प्रकाश संश्लेषण में, शोषण में। 156 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोटोम, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, या मैग्नोमीटर? तो 157 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों को जो है विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन के द्वारा क्या होता है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉन लयी एंजाइम है? डायस्टेस, यूरिएस, टैलिन, या पेपाइन? 158 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पेपाइन। पेपाइन जो होता है वो प्रोटॉन लिए एंजाइम होता है। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को दूर किया जा सकता है, यानी ये पौधों के लिए कौन सा ऐसा तत्व है जिस कमी को वो दूर कर सकते हैं? 153 का ऑप्शन हो गया आपका नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, तांबा, नाइट्रोजन, लोहा, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास, जस्ता, बोरॉन और तांबा? इसका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, बोरॉन और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? जिप्सम का सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, या तमिलनाडु? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है जिप्सम सबसे अधिक पाया जाता है। जस्ता तथा पारा तत्व क्या है? अपर रूप है, बृहद मृदा तत्व है, साधारण तत्व है, ट्रांजिशन तत्व है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जस्ता और पारा क्या है? ट्रांजिशन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द्रवों में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? द्रवों में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो द्रवों में आवेश के प्रवाह द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा, या परमाणु द्वारा। तो द्रवों में आवेश का जो प्रवाह होता है वह किसके द्वारा होता है? द्रवों में आवेश का प्रवाह वो आयनों के द्वारा होता है। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, इस्पात तथा संबंधित उद्योग में, निर्माण उद्योग में, उर्वरक उद्योग में? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 160 का इस्पात और संबंधित उद्योग में। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किसमें होता है? तो इस्पात उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, वो कौन सी वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होती है, अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं होता है? वह कौन सी गैस है जो अक्रिय है लेकिन वो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है? हीलियम, रेडॉन, नाइट्रोजन और जीनॉन? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन, जो अक्रिय होते हुए भी क्या है अस्थायी नहीं है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहाँ पर? केंद्रक में, या केंद्रिक में, या कोशिका द्रव में, या कोशिका भित्ति में? तो कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपका पाया जाता है किसमें? तो कोशिका द्रव में।
कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कहाँ पर? तो कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या या एवोगाड्रो संख्या। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? निकोटिन जो है किस पदार्थ में पाया जाता है? तंबाकू में, सिनकोना में, बेलाडोना में या स्पर्शक गंधा में। निकोटिन जो है वह तंबाकू में पाया जाता है। ध्यान देंगे तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या शैवाल से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो रोग जो होता है वह विषाणु से होता है। पोलियो रोग किससे होता है? विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। यानी पौधों में जो है प्रोटीन का संश्लेषण किस रूप से होता है? जड़ों में, पत्तियों में, तनों में या विभेजित तथा संग्राहक ऊतकों में। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है जड़ों में, पत्तियों में, तनों में या विभज्योतिक तथा संग्राहक ऊतकों में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विभज्योतिक तथा संग्राहक ऊतकों में। गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? यानी गेहूं के दाने में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन या हिस्टोन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्लूटेलिन। विभव प्रवणता का मापक होता है, ठीक है। विभव प्रवणता का मापक होता है कूलॉम, ओम सेंटीमीटर, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर या एम्पियर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे जो विभव प्रवणता का मापक होता है यानी मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? यानी कौन सा ऐसे पौधा है जिसकी जड़ों पर क्या हो जाता है? तो ग्रंथियां पाई जाती है। आपका ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन है आलू, टमाटर, मक्का या मटर। तो जिस पौधे के जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मटर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है CNO से, CH से, CSP से या CHO से। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड और पेचिस रोग फैलते हैं, यानी टाइफाइड और पेचिस रोग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन आपका हो गया वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, स्थलीय प्रदूषण से या रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो टाइफाइड और पेचिस रोग जो होता है वो जल प्रदूषण से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? मटर, नारियल, मक्का या पीपल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का क्या है? C4 पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा है, एक समुद्री स्तनधारी, एक मछली, एक कोरल पौधा, एक समुद्री शैवाल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक मछली। समुद्री घोड़ा क्या है? एक प्रकार का क्या है? मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर क्वेश्चन का, परा यूरेनियम तत्व होते हैं, परा यूरेनियम तत्व होते हैं वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, गैसीय तत्व होता है, तत्वों के समस्थानिक रूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका परा यूरेनियम तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं, यानी वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किससे मापते हैं? बैरोग्राफ द्वारा, क्रेस्कोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर द्वारा या सिस्मोग्राफ द्वारा। 177 का राइट आंसर हो जाएगा बैरोग्राफ द्वारा। बैरोग्राफ द्वारा क्या करते हैं? तो वायुमंडल के दाब को मापते हैं। ठीक है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या जीएम काउंटर। तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए हम लोग जो है रेडिएटर यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 178 का बी, रेडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक, पोलियो, मलेरिया या एड्स। इससे पूछे वाले क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो एड्स यानी कि जो HIV यानी विषाणु से होता है वो सबसे घातक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं? यानी प्राचीन चट्टानों पर जो है अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है समजात अंग, समवर्ती रचनाएं, जीवाश्म, अवशोषी अंग। तो
प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों को जो है जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंडे देने वाले जंतु है? कंगारू, चूहा, चमगादड़ या डकबील? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डकबील। डकबील जो है वो अंडा देता है, बाकी जो है बच्चे को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है केवल रात में, केवल प्रातः के समय, केवल दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। जो पौधों में श्वसन होता है दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। पौधों में श्वसन होता है वो दिन में भी और मुख्यतः रात में। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।